नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बेनामी संपत्ति मामले में घिरे लालू और उनके परिवार के खिलाफ सीबीआई ने भ्रष्टाचार का एक नया केस दर्ज किया है। लालू पर रेल मंत्री के तौर पर एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप है और इसी मामले में सीबीआई ने लालू और उनके परिवार के 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। पटना में लालू के आवास पर भी सीबीआई ने छापा मारा है और इसके अलावा दिल्ली, रांची और पुणे में सीबीआई ने रेड डाली है। 2006 में लालू ने एक निजी कंपनी को रांची और पुरी में रेलवे के होटल्स के विकास, रखरखाव और कामकाज का टेंडर दिया था। सीबीआई के मुताबिक इस टेंडर में धांधली हुई। सीबीआई ने लालू की पत्नी यानी कि राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव समेत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और इससे पहले इनकम टैक्स विभाग ने लालू और उनके परिवार की 12 बेनामी संपत्तियों को जब्त भी कर लिया था। लगातार लालू और उनका परिवार जो है मुश्किलों से घिरता जा रहा है। कई जगहों पर छापेमारी हुई है। इसमें पटना, रांची, पुणे ये सारी जगहें शामिल हैं और 12 ठिकानों पर ये छापेमारी की गई है। तो 2006 में लालू यादव रेल मंत्री थे, उसी कार्यकाल में ये पूरी धांधली जो है वो है। ये लालू के ठिकानों पर सीबीआई का छापा है। लालू के परिवार के यहां भी छापेमारी हुई है, तेजस्वी यादव के यहां छापेमारी हुई है, कई ठिकानों पे छापेमारी हुई है। 12 जगहों पर करीब सीबीआई ने छापा मारा है और ये जगहें दिल्ली, गुड़गांव, पटना, पुरी में है। लालू पर रेल मंत्री रहते हुए निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। रेलवे मंत्री रहते हुए जिन होटल्स के टेंडर निजी कंपनी को दिए गए थे उसमें धांधली देखी जा रही है और रांची और पुरी के होटल्स डेवलपमेंट और देखरेख के लिए दिए गए थे। 2006 में जब लालू यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे, तब के कार्यकाल में ये घपला, ये धांधली हुई थी। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इसी के तहत कई जगह छापेमारी की गई है। 12 ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। लालू पर कसते शिकंजे पर बीजेपी ने चुटकी ली। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू ने जो बोया अब वही काट रहे हैं। रुपये बबल तो आम कहां से हुई? ये सारे सच जो आ रहे हैं कि आपने होटल दी, उन्होंने जमीन दी, तो ये सारे तथ्य, और नीतीश कुमार ही कह रहे थे कि बीजेपी के लोग केवल पीसी करेंगे। सच है सामने तो सच आए, तो सच तो अब सामने आ रहा है। आखिर सीबीआई उसी की जांच कर रही है, एफआईआर उसी के लिए की है। पहले भी वो चारा घोटाला में जेल जा चुके हैं। और वहीं आरजेडी ने सीबीआई की कार्रवाई को मोदी सरकार की साजिश बताया। ठिकानों पर रेड नहीं हो रहा है, ठिकाने लगाने की राजनीति हो रही है और वो क्यों हो रही है हम समझ रहे हैं। 27 अगस्त की रैली का आह्वान किया हमने ये कहा कि विपक्ष को इकट्ठा करेंगे और हम जान रहे हैं कि भाजपा और उनके शीर्ष नेतृत्व की चूलें हिल गई हैं। वो इस प्रकार की कार्रवाई से हमें डराना चाहते हैं। यकीन मानिए, लीगल बैटल जो है मुश्किल आएगी, दिशा और दशा प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, लड़ लेंगे फिर भी, और राजनीतिक लड़ाई मुकम्मल लड़ेंगे और जीतेंगे। और इस पूरे मसले पर लालू यादव के समर्थक क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। देखिए, देश गलत दिशा में जा रहा है। जो भी इनका विरोध करेगा उसको सीबीआई से डराएंगे, आईटी से डराएंगे, लेकिन हम साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल इससे डरने वाला नहीं है। हम लोग डटकर मुकाबला करेंगे। हम लोग सच्चाई के रास्ते पर हैं और हम लोग बिल्कुल भी घबराने वाले नहीं हैं। सीबीआई का खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग हो रहा है। आप याद करिए ना, 1 महीने से परसेप्शन कायम करने की कोशिश से षड्यंत्र की पूरी एक प्लेटफॉर्म तैयार की जा रही है। इसमें कई संस्थाएं काम कर रही हैं। मोदी जी के इशारे पर जिस चुकी विभाग उनके पास है, और यह विभाग अगर इन्वेस्टिगेट एजेंसी है तो विरोधी फंसाव एजेंसी के रूप में काम कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं।
और इसी खबर पर मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजीत श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही चीफ ऑफ ब्यूरो राकेश कुमार सिंह भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख करूंगी अजीत का। अजीत, ये बताइए कि अभी तक और ताजा जानकारी क्या मिल रही है, किन जगहों पर छापेमारी हुई है, वहां से क्या मिला है, अभी अपडेट क्या है? देखिए, मैं बताऊं तमाम तरह से मैत्री, तो मैं इस समय जो है प्रेमचंद गुप्ता जो कि सांसद है राज्यसभा से आरजेडी से, उनके पास खड़ा हूं। लेकिन यहाँ पे सीबीआई आई थी, लेकिन उनकी वाइफ का जो नाम आ रहा है सल्ला गुप्ता का, इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए यहाँ पर सीबीआई आई थी। लेकिन यहाँ पर जो है वो मौजूद नहीं थी, इसलिए सीबीआई यहां से लौट चुकी है। लेकिन अगर हम बात करें तमाम जगहों पर, चाहे वो पटना हो या फिर गुरुग्राम हो या फिर रांची हो, या तमाम जगहों पर अभी भी सीबीआई छापेमारी कर रही है। कुछ जगहों से इनको जो है हार्ड डिस्क उन्होंने कब्जा किया है सबूत के तौर पर, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही इन्होंने आरसी जो रेगुलर केस है वो रजिस्टर किया था। रजिस्टर केस करने के बाद से आज जो है तमाम सुबह से ही, तड़के सुबह से ही तमाम जगहों पर छापेमारी चल रही है। तो छापेमारी चलने की वजह से तमाम दस्तावेज जो है वो कलेक्ट कर रही है, इकट्ठा कर रही है, और उसके बाद से उसकी स्कैनिंग करने के बाद पता चलेगा कि क्या कुछ अहम सुराग और सीबीआई पास मिलते हैं। लेकिन तड़के सुबह से अचानक तमाम जगहों पर छापेमारी है, तो राजनीतिक हलचल भी हो रही है, और लालू हो या तमाम और विरोधी दल हर तरफ से सवाल अब केंद्र पे उठा रहे हैं। मैत्री, बिल्कुल। तो लालू यादव का जो खेमा है, उनके जो समर्थक हैं, वो लगातार आरोप केंद्र सरकार पर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि उनको फंसाया जा रहा है। राकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार ऐसा लग रहा है 22 तारीख को भी छापेमारी हुई और जिस तरह से फॉलो कर रही है सीबीआई इस केस को, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ने वाले हैं लालू यादव भी और उनका पूरा परिवार। देखिए, लालू प्रसाद और उनका परिवार पर लगातार सीबीआई का शिकंजा कसेगा। जैसा कि आप जानती हैं कि जो छापेमारी लगातार लालू प्रसाद के 12 ठिकानों पर जारी है, ये मामला 2006 का है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री के तौर पर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया था। रांची और पुरी में होटलों के विकास और रख रखाव और कामकाज के लिए टेंडर देने के इस मामले में शुक्रवार को सीबीआई ने आज जो है लालू के 12 ठिकानों पर छापा मारा है। खास बात यह है कि लालू प्रसाद, जिस तरह से लालू प्रसाद और उनके परिवार पर शिकंजा कस रहा है, चाहे बात सीबीआई की जाए या आईटी की, तो आने वाले दिनों में जो सीबीआई के सूत्र हैं इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में लालू प्रसाद और उनके परिवार पर सीबीआई का और शिकंजा कसेगा। बिल्कुल, तो ऐसा ही लग रहा है। और आपको ये भी बता दें कि पटना स्थित लालू यादव का जो घर है उसमें अभी भी 2 दर्जन के करीब सीबीआई के अधिकारी मौजूद हैं, लगातार जांच पड़ताल कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि लालू यादव की मुश्किलें अभी खत्म नहीं होने वाली है। बहरहाल, बिहार बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं नित्यानंद राय, वो इस पूरे मसले पर क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार से और जो व्यक्ति अवैध संपत्ति गलत ढंग से अर्जित किए हों, उनको तो बिल्कुल जो कार्रवाई हो रही है, सही कार्रवाई हो रही है, कानून अपना काम कर रही है। क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि ये मैनिपुलेटेड है, लालू यादव को घेरने के लिए है, तरह तरह के आरोप आरजेडी की तरफ से लगाए। देखिए, आरजेडी के सारे आरोप गलत हैं। यह तो सत्य है ना कि लालू जी कहते थे कि 2 वक्त की रोटी भी खाने के लिए हमारे पास नहीं था और हम गरीबी की जिंदगी जिए हैं। तो बिना किसी व्यापार के, बिना किसी इंडस्ट्री के इतना हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित कहां से किए? होटल ठेके में घोटाले के अलावा लालू और उनका परिवार बेनामी संपत्ति के मामले में भी घिरा हुआ है। बिहार बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया था कि पटना के एक अपार्टमेंट में राबड़ी देवी के 12 फ्लैट्स हैं। इंडिया न्यूज के ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह पटना के उस अपार्टमेंट में पहुंचे। ग्राउंड जीरो से राकेश सिंह की रिपोर्ट देखिए। बेनामी प्रॉपर्टी को लेकर लालू और उनका परिवार जिस तरह से सुर्खियों में है, और ये अपार्टमेंट है, ये खास इसलिए है क्योंकि ये देख सकते हैं कि मां मिर्चिया देवी कॉम्प्लेक्स ये नाम है, और सूत्रों की माने तो ये जो मिर्चिया देवी लालू प्रसाद यादव की मां है और उनके नाम से ये पूरी अपार्टमेंट है, और इसमें करीब 2 दर्जन से ज्यादा फ्लैट हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें आधा
जो फ्लैट है उसमें ये लालू प्रसाद यादव की इसमें हिस्सेदारी है, राबड़ी देवी की हिस्सेदारी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लालटेन का भी चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है। पर देख सकते हैं कि जो फ्लैट है यहाँ पर लोग इक्के दुके यहाँ पर लोग यहाँ पर हैं, गार्ड हैं, और इस तरह से जो यहाँ पर निर्माण जो हुआ है 18,652 स्क्वायर फीट पर ये जो है पूरी तौर पर ये जो फ्लैट है उसका निर्माण हुआ है। इसमें 2 दर्जन से ज्यादा इसमें फ्लैट हैं और ये फ्लैट इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि बिहार के बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि ये जो बिल्डिंग का निर्माण भी जो जिस तरह से हुआ है उसमें कहीं न कहीं जो है गलत तरीके से पैसे का इसमें इस्तेमाल किया गया है। कैमरामैन मनीष के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, पटना। और 12 ठिकानों पर अभी सीबीआई ने छापा मारा है, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। मैप के जरिए आपको इनकी लोकेशंस दिखाते हैं। दिल्ली, पटना, रांची, पुरी और गुरुग्राम में ये सारी जगहें हैं जहां पर छापेमारी की गई है। देखिए, और ये सारी लोकेशंस हम आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं जहां जहां छापेमारी की गई है। पटना में लालू प्रसाद यादव का जो घर है वहां पे भी छापेमारी की गई है और अभी भी वहां पर सीबीआई के कई अफसर मौजूद हैं, अधिकारी मौजूद हैं। दिल्ली में उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इसके अलावा गुड़गांव, रांची और पुरी में भी छापेमारी की गई है। रांची और पुरी में ही होटल को ठेका देने, टेंडर देने और उसमें घालमेल और धांधली का ये पूरा मामला है। और लोकेशंस हम आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं। इन सारी जगहों पर छापेमारी इसी मामले में की जा रही है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अजीत, ये बताइए दिल्ली में कहां कहां छापेमारी की गई है? देखिए, दिल्ली में अगर बात करें हम तो जो दिल्ली में जो सूत्र बता रहे हैं, एक तो यही लोकेशन है जहां पे हम मौजूद हैं, जो 18 तीन मूर्ति लेन, और साथ ही साथ जो है वो एनएफसी की तरफ बताया जा रहा है कि एनएफसी में कुछ प्राइवेट जो है वहां पे कॉलोनी में की जा रही है। साथ ही साथ गुरुग्राम में है जो एनसीआर का इलाका है, वहां पर भी छापेमारी चल रही है। और सीबीआई का यही मानना है कि जो तमाम लिंकअप है, चाहे प्राइवेट पर्सन इन्वॉल्व हो या तमाम जो लीडर हैं, उनके जितने भी संपर्की हैं, जो कनेक्शन है एक दूसरे से जुड़ा हुआ, उन सभी ठिकानों पर यह सीबीआई छापेमारी कर रही है। इसलिए चाह रही है कि जो लिंक है वो ब्रेकअप न हो और जो साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि रेगुलर केस दर्ज करने के बाद से सीबीआई नहीं चाहती कि कोई लूज पुल हो सके या फिर से सीबीआई पे कोई सवाल खड़े हो जाए। जिस हिसाब से पिछले अगर हम कहें सालों बाद जो चल रहा था, एक तोते की तरह काम करे सीबीआई, कहीं ऐसा तो नहीं फिर से कोई नया तोता इन्हें कहना शुरू कर दे। तो इसलिए बड़ा एहतियात बरत रही है। एहतियात बरतते हुए तमाम ठिकानों पर जाकर दबिश बनाकर और तमाम दस्तावेज इकट्ठा कर रही है। उनका यह भी मानना है कि अगर जो बात कर रहा है, कॉपरेट कर रहा है, हम उसके साथ कॉपरेट करेंगे, लेकिन अगर जहां लगता है तो वहां पर दबिश भी बनाई जाएगी, उनसे तमाम चीजें सबूत के तौर पर इकट्ठा भी किए जाएंगे। लेकिन अभी जो सबूत के तौर पे कई चीजों को इकट्ठा किया जाएगा और क्या क्या मिला इस छापेमारी में, क्या ताजा जानकारी है, सब कुछ आपको पता चलेगा 10:45 पर जब सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। तो सुबह 10:45 में, यानी कि करीब आधे घंटे बाद सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, बताएगी कि क्या क्या हासिल हुआ है, किस दिशा में जांच चल रही है और किस तरह से अभी तक जो साक्ष्य सामने आए हैं उसके आधार पर क्या कुछ साफ होता है। बहुत सारी चीजें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ हो जाएंगी। तो सुबह 10:45 पर सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। बहरहाल आपको एक बार फिर अपडेट देते कि 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई है और अब भी जांच जारी है, पड़ताल चल रही है। सीबीआई के अधिकारी अनेक जगहों पर मौजूद हैं। बात करते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रफुल्ल, क्या जानकारी मिल रही है? 10:45 पे सब कुछ बताया जाएगा, क्या कुछ हो रहा है अभी तक? प्रफुल्ल, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे अपने संवाददाता से, लेकिन अभी तक जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक 10:45 पर अपनी तरफ से जो भी जांच की जा रही है, जो भी सामने रखी जा सकती है, वो सब जानकारी सीबीआई खुद देगी सुबह 10:45 पर। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।
इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लालू एंड फैमिली पर सीबीआई का शिकंजा बढ़ता जा रहा है। 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इसमें दिल्ली, पटना, रांची, पुरी, ये सारी जगहें शामिल हैं। दिल्ली में कई ठिकानों पर, इसके अलावा रांची, पुरी में और पटना में उनके घर पर और जो उनकी संपत्तियां हैं पटना में, इन सारी जगहों पर छापेमारी लगातार चल रही है। और 10:45 पर सीबीआई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले पर और जानकारी भी देने वाली है। ये जो मसला है 2006 में रेल मंत्रालय जब संभाल रहे थे लालू प्रसाद यादव, उस समय का ये पूरा मामला है। और ऐसा कहा जा रहा है कि उस समय उन्होंने कई प्राइवेट कंपनीज को फायदा पहुंचाया था, टेंडर देने में घपला हुआ था और 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति का ये पूरा मामला है, जिसको फॉलो कर रही है सीबीआई। और जानकारी 10:45 पर मिलेगी।